बहुत ही महान निर्देशक समझता हूँ और मुझे लगता है कि 6 फरवरी जो है आप सबका बहुत आशीर्वाद मिलना चाहिए, क्योंकि शशांक जैसे निर्देशक बहुत कम मिलते हैं इस इंडस्ट्री में। तो इस शो के लिए, इस फिल्म के लिए और आप सबका आशीर्वाद हम सबको मिलेगा, इसके लिए एडवांस में आई लाइक इट। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चौधरी विभूति है, मेरे पास बहुत पैसा है। आप लोग तो इतनी तालियां और शोर मचा रहे हैं, 4 दिन पहले कोई ताली नहीं बजा रहा था। एक शो में गया था, एक चाचा पीछे बैठ के ताली बजा रहा था। मैंने कहा वाह चाचा, आप समझदार हो, हर बात पे ताली बजा रहे हो। चाचा ने कहा चुप कर, मैं ताली थोड़ी बजा रहा हूं, मैं तो तंबाकू मल रहा हूं। तो आप सबके हम शुक्रगुजार हैं। 11 साल से आप लोग हमारा भाभी जी घर पर है शो देखते हैं, प्रेम से देखते हैं, और मैं पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। भाभी जी घर पर है, प्रोड्यूसर बेनेफर कोहली जी, संजय कोहली जी, डायरेक्टर हमारे शशांक बल्ली जी, और हमारे जो राइटर मनोज संतोषी जी, इनके लिए जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। और भी जितने कलाकार हैं हमारे भाभी जी में, सबके लिए तालियां जोरदार। मैं टिल्लू चिरान बस इतना कहना चाह रही हूँ भैया, 6 फरवरी को ये फिल्म रायता फैलाने वाली है, सबके गुर्दे मुंह को आने वाले हैं, इसलिए 6 फरवरी को फिल्म देखने जरूरी है, वरना गुर्दे छील दूंगा उसके जो फिल्म देखने नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक सर, आपने, थैंक यू शशांक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक नाम दिए, एक पहचान दी बेनाफर मैम का, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दुआ करता हूँ मालिक से उस बारगाह में कि ये फिल्म हमेशा की तरह जैसे आपने सीरियल को पसंद किया, इस फिल्म को भी आप बहुत पसंद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत प्यार से ये फिल्म बनाई है हम लोगों ने, बहुत मेहनत की है और बहुत ही लॉयल ऑडियंस रही है हमारी, और उनकी लॉयल्टी को थोड़ा सा वापस करने के लिए हमने ये बड़े पर्दे पे फिल्म बनाई है, और हम सभी कलाकारों ने बहुत मेहनत की है, और ये हम प्रॉमिस करते हैं कि जितना हमने आपको सीरियल में हंसाया है उससे कहीं ज़्यादा हम आपको फिल्म में हंसाने वाले हैं। सो प्लीज़ 6 फरवरी को आप लोग फिल्म देखने ज़रूर आइए, एंड आई प्रॉमिस, वी ऑल प्रॉमिस टू एंटरटेन यू। थैंक यू। भाभी आई है। हाय दिया, हम लोग ई बोलेंगे 6 फरवरी को कोई बहाना नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। आप सबको घर से निकलना है अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और फिल्म को देखना है। भाभी जी घर पर है, फन ऑन द राइड। सही है। लव यू ऑल, थैंक यू। बहुत सही कह रही हो पगली। ये एक यात्रा है छोटे पर्दे से लेकर, थैंक यू दोस्त, थैंक यू। ये एक यात्रा है छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक की हास्य व्यंग से परिपूर्ण यात्रा। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। 6 फरवरी 2026 को सभी के साथ सिनेमा घरों में जरूर जाएं। थैंक यू दोस्तों, सबने सब कुछ बोल दिया, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, 6 फरवरी को प्लीज डोंट मिस आउट। आई लव यू। 6 फरवरी को प्लीज डोंट मिस आउट। आपको फिल्म देखनी है, हमारे एफर्ट्स देखने हैं, और प्लीज देखने के बाद अप्रिशिएट भी कीजिएगा। थैंक यू। ओवर टू आवर प्रोड्यूसर मिसेस बेनाफर कोहली। जो भी प्रोड्यूसर्स को बोलना है वो संजय जी और विहान जी बोलेंगे, क्योंकि एक्चुअल प्रोड्यूसिंग उन्होंने की है, पर उनसे पहले मैं चाहती हूँ कि मुकेश जी कुछ बोले। हम और रवि जी बाद में बोल देंगे, पहले आप जो पुराना परिवार जो अस्तित्व में है, फिर नए लोग जो हम लोग जुड़े हैं बाद में बोल देंगे। जी पूछिए। कोई बात नहीं, वो देवी जी के पास माइक है ना। हेलो, ये वाला दे दो। हेलो।
जी एक बटन होगा उसको। हेलो या हाय मयूर हियर फ्रॉम बियॉन्ड बॉलीवुड। आप सभी को बधाई एंड भाभी जी घर पे है, इसके देयर इज नथिंग टू से, इट्स अ ब्रिलियंट शो, एक ब्रांड है अपने आप में। मेरा सवाल डायरेक्टर जी से पहले है कि बतौर जर्नलिस्ट एक सक्सेसफुल टीवी शो जब उस पर वंस इन अ वाइल कभी कभार फिल्म बनती है और तो ऑब्वियसली एज जर्नलिस्ट हम ये कहेंगे कि टीवी की दुनिया अलग है, उसकी ऑडियंस ज़्यादातर हार्टलैंड है और सिनेमा पे जब कोई फिल्म बनाते हैं तो उसकी ऑडियंस शायद थोड़ी सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन एज अ डायरेक्टर, एज अ क्रिएटर, जब आप इस सक्सेसफुल शो के ऊपर फिल्म बनाते हैं तो क्या आप इस चीज़ को सोचते हैं या यू डोंट चेंज योर फिलॉसफी? सर मैं जो मेरी प्रोसेस है ना वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं सोचता ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि मुझे पब्लिक को एंटरटेन करना है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ और मेरे राइटर्स क्या कर सकते हैं और मेरी ये ग्रेट ब्रिगेड जो है, जो इतना टैलेंट का मेरे पास भंडार है, वो क्या कर सकती है। दैट इज़ माई ओनली वरी एंड दैट इज़ माई ओनली प्रॉमिस। आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स कि टीवी है, सिनेमा है, क्या है। फिल्म बना रहा हूँ, फिल्म का आपको पूरा मजा आएगा, खूब हंसी आएगी, बहुत एंटरटेन होंगे और बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस देखेंगे, अच्छी लाइनें सुनेंगे। रवि जी ने इतना स्वीट कैरेक्टर किया है, आसिफ भाई ने कमाल कर दिया है, मुकेश जी ने, रोहित भाई ने, शुभांगी जी ने, विदिशा ने, अपना मेरे सारे जितने, रोहित भाई ने, विजेंद्र काला जी ने, सक्सेना ने, चाचा ने, तिवारी ने, ये हब्बुन में इतने नाम हैं, टिल्लू, टीखा, सब लोग जो हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, डॉक्टर प्रेम, सब लोग। We have a great team. It's a lot of talent and obviously जो मेरे प्रोड्यूसर हैं संजय जी, इन्होंने मुझे पहला शो भी FIR मैंने किया था, वो ब्रेक भी सर ने दी, पहली फिल्म भी सर ने दी। रुचिर जी इतनी ज़बरदस्त सपोर्ट, उसके बिना ये हो नहीं सकता था। थैंक यू सर, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड आई अप्रिशिएट इट फ्रॉम माई हार्ट। विहान की वजह से फिल्म जो है वो इतनी एफिशिएंटली शूट हो गई। विहान बहुत ही एफिशिएंट और बहुत शार्प फ्यूचर है। विहान इज अ ग्रेट टैलेंट टू लुक आउट फॉर। मिसेस कोहली मैम जो है हमारी, शी इज़ लाइक माई मदर, वो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करती हैं एंड ऑलवेज ऐसा ही रहे। बाकी मेरे जो हैं वो सब, जितनी मेरी पूरी टीम है उन सबको, ये टीम वर्क है एंड I just feel that everyone has worked very hard and with a honest heart. सब लोगों ने बड़े दिल से करा है ये, किसी ने मशीन की तरह नहीं करा, किसी ने बड़ा मैकेनिकली नहीं करा। आके बड़ी खुशी से रवि जी भी आए, ऐसे वो रम गए हमारे साथ और उन्होंने इतनी रौनक भर दी उसमें, कैरेक्टर को इतना मस्ती डाल दी, इतनी रंगत डाल दी और आसिफ भाई ने भी क्या खेला है, आपको मजा आएगा। इन सब ने स्टेडियम से बाहर मारा है छक्का, तो फील्डिंग करने के लिए अब बाहर जाना पड़ेगा और वो आप ज़रूर करें, February 6 को करें और अपने नियरेस्ट थिएटर में जाके करें। हम लोगों को खूब इनकरेज करें एंड ताकि हम आपको ऐसे ही एंटरटेन करें। एंटरटेन करना हमारा काम है। आज के टाइम में जब इतना स्ट्रेस है, इतना दुख है, इतनी तकलीफ़ें हैं रोज़मर्रा की, उसमें कुछ देर 2 घंटा थोड़े से संस्कारों की गठरी बना के उसको अलग एक ड्रॉअर में रख दो और आ जाओ थोड़ा सा लाइट हार्टेड हंसने के लिए, अपने परिवार के साथ, अपने लव्ड वन के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आओ और आओ, मस्ताओ, हंसो, खाओ, पियो और चले जाओ हमें आशीर्वाद देकर और प्यार देकर। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। एक सवाल मेरा है, ट्रेलर में जो एक अच्छी लाइन जो मुझे लगी, जो आसिफ जी और रवि जी के बीच में होती है कि जो डायलॉग है कि क्या आप मुझे ये गाली कुछ रुमाल में इस तरह का शॉल दे रहे हैं, हाँ शॉल में लपेट के दे रहे हैं, तो बड़ी अच्छी लाइन मुझे वो लगी। मैं पूछना चाहूँगा रवि जी या आसिफ जी, असल ज़िंदगी में किसी को इस तरह के अगर शॉल में लपेट के कुछ कहना हो तो उसके कुछ उदाहरण दे सकते हैं? मैं, क्या बात है, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं बिग बॉस के घर में था, 2008 की बात है जब बिग बॉस पहला सीजन शुरू हुआ था। मैं 17 फिल्में 7 साल में करता था भोजपुरी की, उतना बिजी था मैं, उसमें किसी कारण हमको घर में डाल दिया गया। बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था मैं। इनिशियली रोज शूटिंग करने वाला आदमी, अनजान लोग, मैं छत तोड़ने की कोशिश किया। किसी को एक दिन किसी बात पर मुझे, मैं नाम नहीं लूंगा उस व्यक्ति का, बड़ा गुस्सा आया था। अब वहाँ मार भी नहीं सकते हैं किसी को,
बहुत सारे चूंकि अब एग्रीमेंट साइन करके जाते हैं, तो वो बड़ा गुस्सा तो इतना अति में आ चुका था, हमको कुछ बोला नहीं, तो मैंने वहां पहली बार बोला कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। तो वे उसका कुछ बहुत सारे मतलब भी थे और अलग मतलब भी थे। ऐसा एक मेरे साथ वाकया हुआ था और ऐसे बहुत वाकया अब चूंकि सांसद बन गया हूं तो होते हैं, तो मेरा अंदाज अब दूसरे तरीके से, मेरा रूप गुस्से का आता है, शब्दों में बहुत मीठे से आता है, और ये मेरा है। अब बाकी आसिफ बताएंगे। देखिए ये इज इट वर्किंग, ये कैरेक्टर ऐसा ही है कि शॉल में ये भिगा के मारता बेसिकली, और आपने अगर शो फॉलो करते हैं तो वो ऐसी बातें करता है हमेशा कि व्हेनेवर ही से समथिंग, भाभी जी की तारीफ करता है तो वो कुछ लफाजी में करता है। ऐसे कहीं किसी को गाली भी देनी हो तो कहता है कि ऐसा हो देखिए मैं आपकी माँ की शान में को गुस्ताखी कर बैठूं। सो ऐसे तरीके हैं जो बात करने के, लफाजी के। और मैं इसका क्रेडिट दूंगा मनोज संतोषी को, जो राइटर हैं, जिनको मैं अपनी तरफ से ये फिल्म डेडिकेट करना चाहता हूँ। इट्स बेबी, उन्होंने जब ये फिल्म कंसीव की थी, ये जो शो कंसीव किया था, आई वॉज विद हिम सिंस द डे वन। और आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, और मैं कहूँगा कि फिल्म का पहला हाफ उनका लिखा हुआ है, और आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस फिल्म टू हिम। और उन्होंने ये सब जितने भी कैरेक्टर्स को, ये उनकी छोटी छोटी चीज़ें जो नुआंसेस देखते हैं आप, वो सब उनके दी हुई हैं। कुछ शशांक बाली ने दी हैं, कुछ उनके दी हुई हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कैरेक्टर्स को ऐड करती हैं, उसमें मिर्च मसाला लगाती हैं, इसको और यू नो मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। थैंक यू। Hi, this side. My question is for the producer Sanjay Goel. Sanjay sir, here, on your सामने कोई ऐसा सीन था, if you can go down the memory lane and recollect, जब it was so difficult to shot because people were breaking out of character because they were laughing so much and it took a lot of retakes. ये एक सीन था एक सीन था जिसमें हमारी बीवी की जो है वो डोली सज रही है, हमारी बीवियों की, और मैं ऊपर चढ़ा लड़ियाँ लगा रहा हूँ। तो मैं आसिफ जी को कह रहे देखो इसी लम्हे की तलाश थी जब हम अपनी बीवियों का मंडप सजा रहे हैं। चलिए ये बहुत ऑफन होता है ये, जो लोग सीन्स कर रहे होते हैं। और मुझे याद है जब लास्ट सीन्स जब चल रहे होते हैं तो यूजुअली एक्टर्स आर टायर्ड एंड लिटिल फटीग, तो उसमें क्या होता है कि गुदगुदी सी होती है लिटरली। और लास्ट सीन में इनवेरिएबली ऐसा होता है कि शॉट में हंसी आती है, रिटेक होता है, फिर हंसी आती है, फिर रिटेक होता है। तो और उसमें हम बुरा नहीं मानते, बिकॉज अगर हम नहीं हंसेंगे तो आप कैसे हंसेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इट्स द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट, सो वी एंजॉय आवर वर्क। Hi, sir. Congratulations to everyone on the trailer, and it looks promising. We are really looking forward for the film. My question is for Asif sir. Sir, this show, जैसे रवि किशन जी ने भी शुरुआत में कहा that this show in itself is a cult show, and of course too it is loved by generations across. I just wanted to know from you, sirs, while shooting the film, there is a sense of responsibility, yes, to live up to the legacy, that you helped creating in this show. So did you feel that extra pressure in this film a little bit more, to sort of live up जो आपने ही legacy set की है, to continue with that, ताकि audience को जैसे मजा आता आ रहा है वैसे film से भी मजा आए? That's a very interesting question. I don't think कि कोई ऐसा प्रेशर था, मुझ पे क्या किसी में प्रेशर नहीं था ऐसा, because we have nothing to lose. हमने 10 साल 11 साल ये शो चलाया with flying colors, तो वैसा कोई प्रेशर नहीं था। लेकिन हाँ डेफिनेटली एक ये प्रेशर था कि हम लोग इट्स लाइक समथिंग न्यू फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज एक टीवी से हम सिनेमा में आ रहे थे और एक ट्रांसफॉर्मेशन था हम सबका। तो हमारी सबकी कोशिश थी कि वी हैव टू गिव आवर बेस्ट, नथिंग मोर देन दैट। और शशांक का, हमारे डायरेक्टर का एक रूल है कि डोंट पुट एक्स्ट्रा एफर्ट, ज़्यादा एक्स्ट्रा हार्ड कोशिश मत करो, जितना कर सकते हो सहज करो, इजी करो। सो हम लोग सब वही वी फॉलो द सेम पैटर्न की हम कोशिश, हमने होमवर्क पूरा सबने किया हुआ था, वी वर ऑल प्रिपेयर्ड मेंटली फिजिकली, वी वर ऑल
there. बट कोई एक्स्ट्रा हार्ड की यार इसको नहीं, वी हैव टू मेक इट हैपन, वी हैव टू मेक इट हैपन, ऐसा कुछ नहीं। हमने सबने बराबर अपने अपने एफर्ट्स मारे, जितनी हमारी कैपेसिटी में कैपेबिलिटीज में थे हमने सबने वो किया। थैंक यू। Hi, this is Kavisha from Bollywood. First of all, congratulations. The trailer was amazing. I mean, people have been awaiting for this one. 11 साल से आप लोग पूरे इंडिया को हंसा रहे हैं. Coming up with a movie is a brilliant thing. But the producer, the youngest one we have on the set, how was it working with such big stars? We have Kishan ji, we have sir, and पूरा जो cast है हमारा इनके साथ काम करने, hearing it again and again that आप सबसे youngest हैं set पे, did it create some kind of pressure to you while working on the movie? ये मेरी खुशनसीबी है that I got to work with this brilliant cast, and I don't think everyone was very professional. तो ऐसा कुछ था नहीं set पे कि आप उम्र में छोटे हो तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी. Everyone respected each other's role, each other's work, and I never felt out of place, and I'm very thankful to everyone for supporting me so much on my first production and being so helpful and understanding. Secondly, रवि सर ने आपसे सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, जैसे कि रवि सर कह रहे थे बिफोर द ट्रेलर लॉन्च कि आप लोग स्टार्टिंग से एक दूसरे को देखते आए, यू वर देयर फ्रॉम द स्टार्ट, देन रियूनाइटिंग अगेन ऑन दिस सेट इतने सालों बाद, वाज देयर अ डिफरेंस बिकॉज इंसान भी चेंज होता है और इंडस्ट्री भी काफी चेंज हुई इन ऑल दीज इयर्स, हाउ वाज इट रियूनाइटिंग ऑन द सेट? How nice, how lovely. I'm very impressed with all of you, all the younger generation of journalism. The kind of questions are coming out is so impressive that I've really touched after a very long time. Sensible question regarding cinema, regarding the future of cinema, and with younger generation, younger producer. Thank you so much, all of you. मतलब मजा आ गया ऐसा जर्नलिज्म और ऐसे सवालात देख के दिल खुश हो गया. खैर मैम आपने बहुत अच्छा सवाल किया. पहले तो मैं इनसे शुरू करूंगा. ये फिल्म बहुत कम दिनों में बनी है. All credit goes to this boy, the younger boy, a very handsome looking, younger Tom Cruise we had there. So this Tom Cruise, which I'm telling you, the kind of planning he had, early morning, what time to wake up, when to leave, exactly, we were not being harassed, with something to learn because I've done what 750 movies, you know, till now. अब जीवन में बहुत सारे देखे, अनप्लान्ड शेड्यूल्स भी देखे. Here was bang on, thanks to Shashank ji. The actor will come here, they'll finish. Combination of me, Mukesh bhaiya, to all of them, and then leave them. Never been like one night only we had a long schedule. That's it. One night where I also was little crazy. I went because of the whole day night. I'm not used to now. खैर, तो आपका सवाल ये था कि रीयूनियन में इनका सवाल ये हमारे पुराने हमारा लाख से जिगर ने हमसे पूछा आसिफ ने कि इनको लगा कि मैं सांसद बन गया. ठीक है, अब ये मेरा शायद इंतजार कर रहे होंगे, बड़ा इसे छिपे वैसे आ जाओ देखते हैं क्या क्या बदलाव तुम में आया. यू नो पुराने मित्र तो ऐसे दिखते ना कि आएगा थोड़ा टेढ़ा चलेगा, बहुत सारे इसके गनमैन आएंगे, ऐसा कुछ इन्होंने अपनी कुछ पकौड़ी बनाई ली थी. इनकी खिचड़ी बिरयानी थी. तो मुझे पहले तो ताड़े बहुत देर में सब ताड़े की क्या क्या बदला है मुझ में. पुराने दोस्त जब भी मिलते हैं अब ना मुझे तो बड़ा पहले तो मुझे देखना चाहते हैं कि इसमें बदलाव क्या, थोड़ा टेढ़ा चलता है, जो ऐसे चलेगा आके कुछ ऐसे बैठेगा, तो बड़ी सी चेयर आएगी क्या उस पर चढ़ के बैठेगा, या हम लोगों से बात नहीं करेगा, या इसकी वैन कुछ अलग ही जंगल के उस पार लगेगी वैनिटी. तो ये ऐसे सब ख्यालात में थी. तो फिर बहुत आधा दिन नाप लिया हमको. तो शाम को बैठा हमारे साथ, दोनों कॉफी मंगाए, देहरादून का आउटडोर था. फिर मुझे कहता यार तुम बदले नहीं. तो मैंने कहा क्या मतलब? नहीं मतलब यू नॉट चेंज, यू सेम पर्सन. तो बोला आसिफ कहना क्या चाहते? बोले नहीं यार अच्छा लगा, यू नो पीपल यू डोंट हैव एटीट्यूड, यू नॉट चेंज एंड यू आर सेम. आई एम सो ग्लैड. फिर मुझसे कले बहुत मेरा अजीज दोस्त है, बहुत पुराना और बहुत ही, भले हम लोग कम बात करते हैं बट वी शेयर गुड टाइम आउट पास. और वो वैसे सारे मित्रों को मेरे से ये था कि अब भी मैं काम करता हूँ जो मेरे पुराने मित्र हैं, कि उनको ऐसा लगता है कि कहीं मुझ में कोई बदलाव आया, या मेरी फिल्म लापता लेडीज है, या मुझे कुछ अवार्ड्स मिल गए इस साल, तो कुछ तब्दीलियां, या मैं थोड़ा सा काम करने लग गया हूँ दोबारा,
या गोरखपुर का सांसद हूँ जो इतनी हॉट सीट है, दूसरी बार बना, लेकिन मैं वैसा ही हूँ। सारे मित्र मुझे बड़ा प्यार करते हैं और उनको जरा भी एहसास नहीं हुआ कि मेरी दूसरी जिंदगी में कुछ बदलाव आया है या मैं एक पोस्ट पर क्या सेवा कर रहा हूँ जाके, ऐसा कुछ नहीं। ये मेरा परिवार है, सी मैं यहीं से वहां गया। सो मेरे परिवार को ऐसा, आई डोंट वांट टू गिव देम अ फीलिंग दैट यू नो आई हैव चेंज, आई एम फिनिश्ड नाउ, यू कैन स्टार्ट। आई मेट हिम आफ्टर 25 इयर्स, 25 साल के बाद मैं मिला था इनसे, एंड आई हैड नो कनेक्शन इन बिटवीन, मतलब ना मिलना ना कभी फोन पे बात करना। तो डेफिनेटली यू आर लिटिल स्केप्टिकल कि आप पता नहीं कैसे बिहेव करेगा, अब तो सांसद भी है और एटीट्यूड कम नहीं था इसका पहले, काफी एटीट्यूड था इसका पहले, तो मैंने कहा अब तो और बढ़ गया होगा, लेकिन आई मीन इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी दैट ही डिड नॉट चेंज अ बिट, इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज। थैंक यू। और आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग, और हमारी मीटिंग जब हम दोनों कॉफी लेके बैठे तो ये नई लोकेशन पे पहले दिन हमारा सीन शूट हो रहा था और वी वर सिटिंग, रवि ऐसे बैठे थे, मैं ऐसे बैठा था और बीच में हमारे बीच में एक 12 फीट 13 फीट का पेड़ गिर गया बीच में। It fell down. It was like अगर दोनों में से कोई भी उसके नीचे होता चटनी हो जाती, चटनी हो जाती। So it was like a real good reunion. It was reunion. It's like a I mean everybody was done. Kohli was there on this set. कुछ 500 किलो का पेड़ होगा जो 500 केजी का, और हम दोनों के बीच में गिरा, मेरे शोल्डर को छीलते हुए गया करके, एंड वो ओ गॉड, वो तो मैं भूल ही गया। अरे मुझे याद है कि इतना सदमा था, हम सब लोग सो थे आधा घंटा, तो रवि को वहां लगी थी चोट और रवि फिर निकल गया अपना जाके, इन्होंने कुछ I told Ravi ji, I'm sorry. सॉरी वहां गए, अपना आराम से गए, बट आधे घंटे के बाद बंदा वापस आ गया, वापस आ गए, वापस शूटिंग करी, चलो भाई करते हैं शूटिंग। और इत्तेफाक की बात है कि इनके साथ में मेरा एक दोस्त बैठा हुआ था, वो इनके सामने बैठा था, वो पेड़ को देख रहा गिरते हुए, तो रवि को उन्होंने बस इतना ऐसे हाथ लगाया, अगर उन्होंने इतना हाथ नहीं लगाया होता तो इनका कंधा 110% क्रश हो जाता। इतना भारी 500 किलो का पेड़ था वो। तो ऊपर वाले की कृपा एक्चुअली के सेकंड डे पे ये हुआ, तो नहीं फर्स्ट डे सेकंड डे पे तो बारिश हो गई। तो वो ऊपर वाली कृपा एक्चुअली भगवान की कृपा है। और नहीं तो आज ही शायद फिल्म ना देख रहे होते आप, दोनों में से एक तो क्या चले ही गया, पेड़ की तलाश रहती, पेड़ की तलाश है। Thank you, ma'am, for lovely question. Yeah. Hello, Grenelle, Hello, from Rihan. Yeah. Hi, Rihan. This is a senior journalist, Chaitanya Padukone. I've seen you as a little boy because I know Sanjay and Vinayak since last so many years. It's a matter of pride that, like you say, fun on the run. You know, so you're the sun on the rise. Thank you so much. Okay. मुझे सवाल ये पूछना है. You have legends in the cast. So, what was the creative challenge you faced for getting the TV show format onto the big screen? मैं तो कहूँगा कि भाभी जी घर से निकल के बड़े पर्दे पर छा गई, you know. So, what was the creative challenge as a creative head that you faced? See, of course, there's a challenge always when a show is evolving and going to the next platform. But I'm eternally grateful to Ruchir sir because it was actually his idea that let's shoot this in Dehradun. Let's show the valleys, let's show these khandars, mansions. Let's take it on a new scale that you don't see the set, you don't see the same thing you will see when you come to the theater. आपको कुछ नया परोसा जाएगा. And creatively, I feel like Shashank sir, Manoj sir, who's not with us, anyone, Raghuveer sir, have crafted it so beautifully because there's such a good understanding of characters. And then when actors came on set, the magic that they filled in each character, it is unimaginable. What you'll see on screen is pure magic, and I can't wait for everyone to experience it. Hello. Hi. Hi, Grenelle here from Bollywood Bubble. Hi. मुकेश जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है, अभी रवि सर ने और आसिफ सर ने अपना रियूनियन के बारे में बोला, आपको रवि सर का भी ये मूवी रियूनियन है, तो आप दोनों का कोई ऐसा सीन या फिर आप दोनों को कैसा लगा एक दूसरे के साथ रियूनियन करके मूवी करके? तो बहुत सुखद अनुभव रहा मेरा,
और मेरा एज एन एक्टर मानना होता है कि सामने वाले एक्टर के स्पेस में आप एंटर मत करो और आप एक स्पेस क्रिएट करो जिसमें आपका कोई एक्टर आपके साथ जर्नी कर सके। रवि जी के साथ बहुत पुराना तारतम्य रहा है। मैं आप किस्सा रवि भाई को याद है कि नहीं याद है, मैं सुनाता हूँ कि मेरी एक फिल्म रिलीज हुई थी गंगा जी, तो रवि भाई ने देखी और रवि भाई को बहुत पसंद आई और रवि भाई बिना किसी झिझक के टार्जन द वंडर कार के सेट पे मुझसे मिलने आ गए और वो अद्भुत किस्सा है। और उन्होंने कुछ बोला भी नहीं कि मैं मिलने आया हूँ, मैंने अचानक देखी रवि भाई बैठे और फिर मैं अब्बास मस्तानी से परमिशन लेके इनसे मिलने गया, क्योंकि हम लोगों का स्कूलिंग थिएटर से आती है कि बिना निर्देशक के कहे हम लोग 10 से मस नहीं होते, तो वो इनका बड़प्पन है। और निश्चित तौर पे जो आसिफ भाई बोल रहे थे कि एक परसेप्शन हो जाता है कि अब ये कैसे हो गए होंगे, क्या हुआ होगा, वे अब और सहज और सरल हो गए क्योंकि उन्होंने खूब रास्ता और खूब जिंदगी का संघर्ष देख लिया है, तो अब उनकी कठिनाइयों ने उनको और सहज और सरल बना दिया है। तो बहुत शानदार रहा और लगभग सभी लोग इसमें परिचित हैं, रोहित भाई, आसिफ भाई, और रोहित भाई मेरे सीनियर है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के और सबसे एक सरोकार है। और जैसा आसिफ भाई ने कहा कि 25-25 साल से नहीं मिले, लेकिन हम लोगों का एक सरोकार है, औपचारिकता नहीं है, तो जब भी मिलते हैं सगों जैसे ही मिलते हैं, उसके बाद हम फोन भी नहीं करते। रुचित जी, मेरा आपसे भी एक सवाल है। आजकल के ऑडियंस बहुत कंटेंट ड्रिवन सिनेमा के पीछे भाग रहे हैं, एक्टिवली कंटेंट सिनेमा ढूंढ रहे हैं, तो हाउ तो यू आल्सो ग्रेट जॉब जी एंड गौरव थैंक यू वेरी मच। ये जंग लड़ी बड़ी बखूबी, बहुत अच्छा किया सर। आइए पूछिए सर। रवि साहब, मेरा नाम किशन है और सवाल आपसे है। रवि किशन का मिलन हो गया। रवि साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि टेलीविजन पिछले 11 सालों से ये शो लोगों को मनोरंजन कर रहा है, लेकिन आज भी टेलीविजन एक्टर्स को कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो नेशनल अवार्ड के द्वारा, कुछ भी ऐसा कोई है नहीं। 11 साल से एक शो मनोरंजन कर रहा है, कई सारे टेलीविजन शो, ये रिश्ता हो या अनुपमा हो या क्योंकि स्मृति ईरानी मैम कर रही है काम, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिकॉग्नाइज नहीं मिलता है। कोविड के टाइम भी काम किया होगा सर लोगों ने पूरी तरह से, सेकेंड वेव हो, फर्स्ट सेकेंड वेव के टाइम, लेकिन आज भी कोई रिकॉग्नाइज नहीं मिलता है। बॉलीवुड को मिलता है, हर इंडस्ट्री को मिलता है, लेकिन टेलीविजन एक्टर डोंट गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही। स्मृति ईरानी जी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एक मंत्री के रूप में आई, बहुत बड़ा काम, टेलीविजन की कलाकार रही और सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने उनको बहुत बड़ा मुकाम दिया, केंद्र की बहुत बड़ी मंत्री बनी। बहुत सारे टीवी कलाकार हैं जो टीवी से सिनेमा पे नेशनल अवार्ड भी लेके गए हैं, बहुत सारे टीवी कलाकार सांसद भी बने हैं, विधायक भी बने हुए हैं, ऐसा नहीं है। मैंने एक प्राइवेट मेंबर बिल, चूंकि आपने छेड़ा है, प्राइवेट मेंबर बिल मेरे नाम पर वहाँ पे दर्ज है पार्लियामेंट में, जहाँ पे मैं टीवी कलाकारों से लेके वो सारे कलाकार जो एक डायलॉग बोल के चले जाते हैं, जो वसई विरार भाईंदर में रहते हैं, जो अंधेरी की दुनिया में चले जाते हैं, कभी काम नहीं मिलता, उनके लिए मैंने अपनी सरकार से मांग रखी है कि उनको एक पेंशन जैसा एक स्कीम आए, उनको एक ज़मीन मुहैया हो, उनके मकान के लिए उनको घर मुहैया हो। हमारे भारत के सभी कलाकार के लिए, हिंदी सिनेमा में जो लोग काम करते हैं, उन साइड कैरेक्टर एक्टर्स जिनको कहा जाता है, जो एक डायलॉग बोल के चले जाते हैं और कभी कभी उनकी मृत्यु, उनके वह इलाज के पैसे नहीं होते, उसके लिए मैंने प्राइवेट मेंबर बिल दिया, सरकार उसको पेश कर दिया सदन में, उस पर काम हो गया, डिबेट हो गया, उसको पारित कराने की एक, जैसे जावेद अख्तर साहब ने पार्लियामेंट्रियन रह के उन्होंने बहुत अच्छी की थी कि म्यूजिक वर्ल्ड को रॉयल्टी, म्यूजिशियन सिंगर्स को रॉयल्टी मिलने लगी। तो एक ऐसा मेरा अब प्रयास है सिनेमा इंडस्ट्री के लिए, चूंकि मैं इसी इंडस्ट्री के बदौलत वहां गया हूँ। टीवी एक्टर्स के लिए बात कर रहा हूं। टीवी एक्टर नहीं, एक्टर्स नहीं, सुनो ना, एक्टर, अरे टीवी के एक्टर्स अब ओटीटी में भी है, सिनेमा एक्टर कहीं टीवी के नहीं होते। नहीं, अरे भाई ये सब लोग सिनेमा के कलाकार हैं, हमने भी टीवी किया, हम सबने टीवी किया, वी और हम कलाकार एक बिरादरी है, वो टीवी अभी कर रहे हैं, लेकिन कल सिनेमा मिलेगा, सिनेमा करेंगे। ऐसा कोई यही नहीं कि ये टीवी के कलाकार, ऐसा कोई शब्द इस भारत में नहीं है। दे एक्टर फर्टिलिटी, दे कैन गो एनीवेयर।
सो उनके लिए भी उनको बड़ा सम्मान है भाई, बड़ा आदर है, बड़े दिल से रखते हैं। कलाकारों को ये देश बहुत प्यार करता है, वो कोई भी सरकार हो, वी आर देयर, हम लोग के लिए जीना यहाँ मरना है, वी हैव कम हियर टू एंटरटेन, वी ऑल लव देम। मोदी जी तो लव देम स्पेशली, क्योंकि मोदी जी को कलाकारों से बहुत लगाव है। मेरा पर्सनल उनके साथ इंटरेक्शन हुआ है कलाकारों के बारे में कई बार, उनको बड़ा सम्मान है, इसीलिए उन्होंने मुझे सदन में, पार्लियामेंट में भेजा है। वैसे बहुत सारे कलाकार, मेरा भाई वो मनोज तिवारी भी है, नीरव भी थे, तो ऐसा नहीं है। डेफिनेटली अब आपकी बात पर तवज्जो करके मैं कलाकार समझता हूँ। आई डोंट थिंक कि दे आर टीवी कलाकार, दे आर एक्टर्स एंड दे आर एवरीवेयर। An actor is an actor, sir. बिल्कुल सही बात है. No, but So that's all we have for you. One minute.